अब मेरे मन में सवाल ये आता है कि अगर आयुर्वेद इतना अच्छा काम कर रहा है, असर कर रहा है, तो फिर एक एलोपैथ वाले आयुर्वेद को समझते क्यों नहीं कुछ? दूसरा, जो आयुर्वेद का संगठन है वो आईएमए की तरह मजबूत क्यों नहीं फिर है? देखिए, आईएमए से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, समय लगता है। हाँ। पर मैं आपको ये बता दूं कि जो आज से 5 साल पहले था आयुर्वेद, आज उसने इतनी स्पीड पकड़ी है, आज वो नहीं है। आज आयुर्वेद खड़ा होकर बात करता है, आयुर्वेद अपनी बात रखता है। और बड़ी बात क्या है कि आपने कहा कि एलोपैथी वाले इसको समझते क्यों नहीं है कुछ, तो हम भी कहाँ समझते हैं उनको कुछ, क्योंकि हमें उसका पता नहीं है। जब किसी को, मेरे को आपका नहीं पता, उसको मेरा नहीं पता, है ना। खुसरे के साथ खुसरा सोया तो ना कुछ खोया ना कुछ पाया, उसको हमें क्या पता कौन है। तो लेकिन ये जरूर है कि आयुर्वेद के डॉक्टर को जब वो बीएएमएस करता है, आप देखिएगा उसके सिलेबस में पूरी बॉटनी पढ़ाई जाती है। एलोपैथी के डॉक्टर को आयुर्वेद का कख नहीं पता होता। वैसे ठीक है, जो उसको नॉलेज होगी अपने घर की होगी, किताबों की, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर को एलोपैथी की पूरी नॉलेज होती है। इसको 6 महीने की जो इंटर्नशिप होती है वो सरकारी हॉस्पिटल में करवाई जाती है, ताकि उसको वहाँ के मरीजों का एनवायरनमेंट जो है वो पता चले। बीएएमएस डॉक्टर के पास वो नॉलेज भी होती है जो उसके जो एलोपैथी की होती है। ठीक है, लेकिन जैसे बहुत सारी बीमारियां पहले नहीं थी, अब वो आ गई हैं। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ होती है वो अपडेट मांगती है कि आप रिसर्च करते रहिए, नई नई जानकारियाँ नई नई खोज आएगी। अब जैसे कई बीमारियां हैं जिसमें कैंसर आया, एड्स आया, इम्यून डिसीज आई, ये शायद 500-1000 साल पहले नहीं रही होंगी, या 2000 साल पहले, या पता नहीं होगा हमें। अगर रही होंगी तो उस फॉर्म में है, पता नहीं रहा मैं हमें। बताता हूँ। तो इनके बारे में आयुर्वेद में कैसे काम होता है? देखिए, आप आयुर्वेद के ग्रंथ उठा के देखिए। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप एक पौधा लगाइए नीम का, क्या उसको जामुन लगेंगे? नहीं। भगवान अपडेट नहीं कर रहा। क्या आप संतरे के पेड़ को सेब लगे हुए देखोगे? नहीं। सेब को संतरा ही लगेगा। भगवान भी तो कर सकता है ना उसको अपडेट। भगवान कहता है मैंने इंसान के लिए जो चीज़ बनाई है उसी से मैंने इसको जिंदा रखना है। तो लेकिन इंसान क्या है, वहाँ से हट के अब देखो कहाँ चला गया। आपने आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ही देखा होगा कि शराब की दुकानें कितनी होती थी, बहुत रेयर। अब शराब की दुकान बाद में खुलती है, साथ में पीने की जगह भी बना देते हैं कि यहीं लुटक बैठ के। ऑनलाइन तो भी कुछ हाँ, स्टेटमेंट कर देते हैं कि घर तक पहुंचाएंगे और फ्री में। उसके बाद जो हॉस्पिटल कितने बने, लोगों को इसका नहीं ज्ञान कि हॉस्पिटल क्यों बने इतने मल्टी स्पेशलिटी। खुश हो जाते हैं लोग कि हमारे पास बड़ा हॉस्पिटल खुल गया। अरे भाई किसके लिए खुला, है ना। तो खाना पीना जो खराब। अब अपडेट की बात अगर करें, आयुर्वेद जो है बहुत अपडेट हो चुका है आज की डेट में। आयुर्वेद में लोगों का इतना रुझान है जी, मेरे पास आप यकीन मानिए मेरे क्लिनिक के ऊपर 30 टू 35 डेज़ की वेटिंग है। पहले लोग फीस जमा करते हैं, फिर उसके बाद 30-40 दिन बाद उसको टाइम मिलता है। उसके बाद क्लिनिक पे आके भी 4-4 घंटे की वेटिंग है। मैं हमेशा अपने वीडियो पे बोल देता हूँ कि भाई जिस दिन मेरे पास आना है उस दिन दिवाली समझ के आना कि आज छुट्टी है, यहाँ आके जल्दबाजी मत करना। क्योंकि हमारे वैद्य नाड़ी पकड़ के एक एक चीज़ देखते हैं फिर दवा देते हैं। और जिसको दवा दे देते हैं ना जी, ये पहला सिस्टम है कि 6 महीने तक लोग दवाई खाते हैं। अगर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने चलेगी, और खाली बॉटलें दिखाते हैं आगे कि खाई है। और उसको ये भी लिखते हैं पर्ची पे, हम अपडेट लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे जब लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि फर्स्ट मंथ में 10% इम्प्रूवमेंट। 10% जो होती है ना सर, वो एक्चुअल होती है। मतलब अंदर से 20-50% उसको बेनिफिट मिला तो बाहर उसने बताया कि मुझे 10% बेनिफिट मिल रहा है। वैद्य जी भी समझ जाते हैं सारी बात, फिर उसको बताया जाता है कि इतनी देर ऐसे ऐसे, और सिर्फ खाने वाली दवाइयों से। और उसको कुछ भी नहीं कहते कि सिर्फ उसको छोड़ने के लिए क्या कहते हैं, माह की दाल, उड़द की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चना। देखो मुझे कैसे याद है ये चीज़ें, ऐसे बता के उसको भेज देते हैं कि ये 7 चीज़ें छोड़ देना, बाकी जो दिल करता है खाना। फिर वो पूछते हैं गोयल साहब ये भी खाएं? मैं क्या कहता हूँ खाओ, क्योंकि जो चीज़ें वर्जित हो जाती हैं जब कोई बीमारी होती है तो उसका सबसे ज़रूरी होता है कि परहेज़ करना।